दोस्तों, छात्रों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? देखिए, आज ये सूरदास के पद की 8वें पद्यांश की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या है। और आपने 7वें पद्यांश तक आपने पढ़ लिया है। 6 तक मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। और 7वां मैंने आपको पर्सनली भेजा था ग्रुप पर। ठीक है, तो देखिए 8वां जो पद्यांश है वो यह है कि ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ औराध ईस, इंद्री शिथिल भई केसो बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, जी वही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? संदर्भ तो देखिए पूर्ववत रहेगा, जैसा कि आप पहले लिख चुके हैं। उसके बाद में आप प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग देखिए यहाँ पर सारांश यह है कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो चले जाते हैं ब्रज को, और यहाँ पर गोपियाँ जो रहती हैं वो उनके लिए बहुत परेशान रहती हैं, जिसके लिए सूरदास जी को श्री कृष्ण जी भेजते हैं गोपियों के पास भेजते हैं, क्योंकि उनका मन भी गोपियों के लिए व्याकुल रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में, यानी प्रसंग आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत ही मार्मिक यानी दर्द भरा चित्रण किया है। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज भेजते हैं, लेकिन गोपियाँ इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकती हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर, अब जब वो योग का संदेश लेकर के सूरदास जी पहुँचते हैं, अब व्याख्या की बात कर रहे हैं कि जब सूरदास वो उद्धव जो है गोपियों के पास में श्री कृष्ण का संदेश लेकर भेजती हैं कि आप लोग योग करिए, तो वो कहती हैं उद्धव मन न भय 10-20। क्या कह रही हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। इसका मतलब क्या हुआ कि गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियाँ उद्धव से ये कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं, हमारे पास तो केवल एक ही मन था। कह रही हैं कि गोपियाँ कि उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं। भय माने, यहाँ पर देखिए माने लिखा हुआ है, भय माने होना, और 10-20 ये सब तो आप जानते ही हैं। तो कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही था, हुतो माने ही था, सो गयो वो चला गया, श्याम संग श्री कृष्ण के साथ, कौ औराधे ईश, कौ माने कैसे, औराधे माने आराधना या पूजा, तो कह रहे हैं ईश माने ईश्वर, तो कह रहे हैं कि कौ औराधे ईश, एक हो तो सो गयो श्याम संग, कौ औराधे ईश। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन को एक साथ आप जोड़ करके फिर देखिएगा कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें। आगे कह रही हैं इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, इंद्री के माने होता है इंद्रियां, आँख कान नाक जीभ त्वचा, शिथिल माने कमजोर, भाई माने हो गई हैं, केशव के माने श्री कृष्ण, बिनु माने बिना, यानी कि इंद्रियां कमजोर हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना। ज्यों देही बिनु शीस, ज्यों माने जैसे, देही माने शरीर, बिनु माने बिना, शीस माने सिर, जिस तरह से जो शरीर होता है वो बिना सर के हो जाता है, अब कमज़ोर हो जाता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह से कह रही हैं कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। तो कह रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, अर्थात क्या हो गई हैं? शक्तिहीन, निर्बल हो गई हैं। जैसे बिना सिर वाला धड़ कमज़ोर और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना एकदम बेकार हो गई हैं। आगे क्या कह रही हैं? आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवं कोटि बरीस। आशा माने आस, उम्मीद, लागी माने लगी रहती है, लागी रहत माने लगी रहती है, तन माने शरीर,
श्वासा माने सांस चलना, जीवई माने जीवन, कोटि माने करोड़ों और बरिस माने बरस। तो यहाँ पर क्या कहती हैं कि आशा लाग रहे रहत तन श्वासा जीवई कोटि बरिस। तो कह रही हैं कि जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण कभी न कभी मथुरा से अवश्य लौट कर आएंगे और हमें उनके दर्शन हो जाएंगे और हम उनको देख पाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। जीवई कोटि बरिस, जीवन करोड़ों वर्ष तक रह सकता है, यानी करोड़ों वर्ष तक हम लोग जी सकते हैं। आगे कह रही हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, उद्धव से गोपियाँ क्या कह रही हैं कि तुम तो सखा यानी मित्र हो, श्याम सुंदर के यानी श्री कृष्ण के तुम तो सखा हो, अभिन्न मित्र हो। सकल जोग के एस, सकल के माने होता है ज्ञाता, जोग यानी कि योग, और एस मतलब जानकार। तो कह रहे हैं कि तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो और योग के मिलन के ज्ञाता हो, तमाम तरीके जानते हो। ठीक है, तो क्या कह रही हैं कि गोपियाँ उद्धव से ये कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, उनके बहुत करीबी मित्र हो और सारी योग की विद्या तथा मिलन के उपायों के जानकार भी हो, ज्ञाता भी हो। अतः तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। आगे है सुर हमारे नंद नंदन। एक्चुअली ये आपका ये सुर नहीं है, ये आपका है सूर। ठीक है, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो देखिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से ये कह रही हैं कि हम तुम्हें ये बात साफ साफ बता देना चाहते हैं कि नंद नंदन, नंद यानी नंद बाबा उनके पिता, नंदन यानी पुत्र, नंदन उनके पुत्र और बिनु माने बिना। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से ये कह रही हैं कि हम तुम्हें ये साफ बता देना चाहते हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण, नंद जी के नंदन यानी नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर, बिनु यानी उनको, उनके अलावा, उनके बगैर, और नहीं जगदीश, कोई भी हमारा और आराध्य नहीं है, कोई भी हमारा ईश्वर नहीं है जिसकी हम आराधना या पूजा कर सकें। देखिए इन सब के जो मीनिंग है वो नीचे देखिए सारी मैंने दी हुई हैं, इसको आप देखिएगा, इसको जोड़िएगा, फिर आप अच्छे से अर्थ निकाल पाएंगे। एक बार मैं जल्दी से आपको पूरी फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो संदर्भ रहेगा वो पहले की तरह रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके परेशान होने का अत्यंत ही बहुत ही मार्मिक यानी दर्द भरा चित्रण किया है। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज भेजते हैं, लेकिन गोपियाँ इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य ईश्वर की, अन्य की उपासना या प्रार्थना नहीं कर सकती हैं। अब आते हैं व्याख्या में। कहते हैं उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कव और आधे ईस। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? अर्थात यानी कि जब मन ही नहीं है हमारे पास तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें? आगे है इंद्रिय शिथिल भई केसो बिनु, ज्यों देही बिनु शेष। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, यानी कि बेकार हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं। जैसे बिना सिर वाला धड़ जो होता है वो शिथिल, कमज़ोर और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना एकदम मृत के समान हो गए हैं। आगे है आस लगी रहत तन श्वासा जीवई कोटि बरिस। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से कभी न कभी अवश्य लौट कर आएंगे और हमें उनके दर्शन हो जाएंगे, हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, और श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के एस। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और सारी योग विद्या तथा मिलन के उपायों के जानकार और ज्ञाता भी हो, अतः तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन, सूर हमारे, फिर से एक बार हम आपको ये सूर लिखे दे रहे हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से ये कह रही हैं कि हम तुम्हें
स्पष्ट बता देना चाहते हैं, साफ बता देना चाहते हैं कि नंद जी के पुत्र अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई भी देवता या आराध्य या ईश्वर नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं इसके वो काव्य सौंदर्य में। देखिए भाषा आपको सब में ब्रज लिखनी है, सूरदास में शैली हमेशा मुक्तक लिखनी है। रस देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस है और उसमें भी वियोग है। देखिए श्रृंगार रस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस वो होता है जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रेमी हैं वो श्री कृष्ण जी हैं और उनके प्रेम में जो डूबी हुई गोपियाँ हैं वो प्रेमिका हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का वर्णन किया गया है, लेकिन वो दर्द भरा जब जुदाई वाला वर्णन होता है तो वो कहलाता है वियोग श्रृंगार। यानी यहाँ श्रृंगार रस है लेकिन वियोग है, यानी श्रृंगार वियोग है। अब अलंकार की बात करें तो अलंकार देखिए, इसमें एक तो अनुप्रास अलंकार है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर पद्यांश में आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 10-20, लिखा हुआ था उधो मन्नभ है 10-20, तो 10 और 20 में दोनों में सा आ रहा है। नंद नंदन में देखिए ना भी आ रहा है और दा भी आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर सा, ना और दा एक से अधिक बार आए, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद में एक इसमें उपमा अलंकार है, लिखा हुआ है ज्यों देहि बिनु शेष। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जहाँ पर एक चीज़ को दूसरे चीज़ के समान बताया जाए, तो यहाँ पर जो उनका मन है तो इस तरह से वो कमज़ोर है कि जिस तरह से क्या होता है कि ज्यों देहि बिनु शेष, अर्थात बिना सिर के प्राणी के रूप में यहाँ पर मानवीय वेदना का, मानवीय इंसानों के दर्द का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।